धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। साथियों एक निवेदन है आप लोगों से कि वो महिलाएं अपनी जो ये मीडिया वाले हमें जस्टिस मिले, निर्दोष बच्चों को दोषी की वजह से ये नहीं सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप जिस किसी तरह भी अपना न्याय करें, बस हम यही चाहते हैं हमारी सरकार से। ठीक है। 2021 में जो बच्चे चयनित हुए हैं उनमें से जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए। सरकार को करना चाहिए और न्यायपालिका को भी करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा एक ऐसा ही व्यक्ति की तैयारी में कम से कम 8 से 10 साल लगाता है और उसका पूरा परिवार उस पर आश्रित होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो मेरे परिवार को एक सहारा होगा। ऐसे में अगर कुछ लोग राजनीतिक चमकाने की पर्पज से अगर उस भर्ती में कुछ छेड़छाड़ कराते हैं, जबरदस्ती के ध्यानाकर्षण करके सरकार पर दबाव बनाते हैं, ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एसआई की तैयारी कराइए और देखिए कि 8 से 10 साल तक बच्चा पढ़ता है, उसका पढ़ाई का खर्चा, उसका खाना पीना, उसके पूरे परिवार की स्थिति क्या होती है। और फिर तुम लोग जब उसको भर्ती को रद्द कराने में लगते हो तो उसके परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है और रोज तिल करके मरता है उसका परिवार कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल मैं इसका साथी हूं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति जो निर्दोष बच्चे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से इस प्रेस के माध्यम से सरकार से गुहार करता हूं और जो न्यायपालिका है उससे भी मैं गुहार करता हूं कि आप उन बच्चों की बात देखिए जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। और हमारे विधान में न्याय में ये भी है कि 99 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक निर्दोष मरता है तो उसके साथ पूरा परिवार मरता है। मैं सरकार से पूरी प्रतिबद्धता और पूरा अपनी पढ़ाई करके अपने उनको न्याय मिलना चाहिए। जो निर्दोष जो दोषी लोग हैं उनको बिल्कुल आप सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष लोगों को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ना ही इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बिल्कुल जो है उनका उजागर नहीं होगा, उनका पता नहीं लगेगा कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि उनका पता लगना बहुत जरूरी है। कि सरकार यही चाहती है कि वो बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आए जिन्होंने इस भर्ती में धांधली की है, लेकिन जो निर्दोष बच्चे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनकी जो फीस पहुंचनी है उसको मिलनी चाहिए, यह उनका हक है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। और यही बात गाँव के रूप में यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो इधर स्टेज की तरफ आ जाए। ये मीडिया वाले सब आए हुए हैं, तो मीडिया वाले चाह रहे हैं एक साथ सबका एंट्री हो जाए, इसलिए मेरा सम्मानीय मंच और मेरे आने वाले थानेदारों के माता पिता, आने वाले थानादार बनेंगे सीओ, थानादार बनेंगे एसपी, थानादार बनेगा बहुत बड़ा अधिकारी। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही सभ्य तरीके से बैठे हैं। मैंने ये एक चीज देखी है कि कहीं भी सोशल साइड पे नहीं था
बड़ों ने काका बाबा से कहा, उसके कितने माँ बच्चे? ने कहा कि भाई 1 किलो आटा दे दो तो मैं रोटी बना दूं। उसके बच्चे और उसका बच्चा आज किस कारण से यहाँ पे आए? तो हमें क्यों दर्द है भाई, क्यों दर्द है? वो आराम से पेट भर के रोटी खा रही है, हमें दर्द है। मैं नेताजी से पूछना चाहती हूँ, आज RBI है, सरकार से क्या चाहते हैं? STB लड़की जो बनी है और RSP जो लड़की बनी है, सब इंस्पेक्टर बनी है, और जो दोषियों को सजा मिले और निर्दोष कायम रहे। उसमें क्या आज से बता रहे हो? नहीं है पंचायत और आज वो इसलिए महकमा आए। है कि जाट समाज आके के लिए। और क्या नाम इस धरने में आओ। क्या सरकार से मैं उम्मीद कहती हूँ, करते हैं? क्या आज सरकार 200 से लोग उम्मीद जाट करते समाज के हैं? बेटे बेटी है सही में, पर वो 200 कौन है जिनके घर में जमीन नहीं थी, किसी की माँ नहीं है, वो लोग वो थानेदार बने हैं। वो जो ये तस्कर है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि वो थानेदार कैसे बन गए। मीडिया वाले तो जिस तरीके से आज ये एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सच्चाई- मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारा रात का एक आह्वान था, उस आह्वान में देखिए आप चारों तरफ कितने अब आपको बताऊं ये कितने लोग, सच्चाई। कितने अभ्यर्थी हम घटाव झूठ बयान करते करने आते हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, अभी हम- कोई भी आवाज- भाई, अभी हम अभी देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उठाई अभी हम लग रहा आपको हो, झूठ या बयान कोई करने के लिए तस्कर लग रहा हो, आज या कोई कहीं- चोर लग रहा हो, नहीं, या कोई इस्पात चलाने वाला लग रहा हो। खबर ही नहीं आती। मीडिया आपके लिए कोई सच्चाई नहीं ऐसे लोग दिखाता। बैठे हैं जो आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता है? मेरे पास उसका प्रूफ है जो मैंने डीजी साहब को दिया है। क्या शुभ नाम है आपका? एक नहीं लगा रही हूँ। राम स्वरूप है मेरा नाम। कहाँ से बता रहे हैं? मैं तो आप ऐसे लोगों को बिठाओगे तो आपकी रीति और आपका नीति संदेश के यही है कि लोग- मीडिया आप- सच्चाई नहीं देता है। आप क्या समझोगे इसके बारे में? छोड़ो। असलियत में बताऊं आपको, छोड़ो छोड़ो। कि जब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम आपके साथ, फार्म भरे 8 लाख, हम आपके साथ 8 लाख कंधे से में कंधा से- मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। परीक्षा दी आपने तुमने क्या? देखा होगा कि मुझे सोशल साइट पे कितना ट्रोल किया जा रहा है। 4 लाख में से सिर्फ पास हुए 20,000। कितने? मुझे किस तरह से सोशल साइट पे ट्रेन करा जा रहा है? 36% अरे चिंता ना पास करो, होने जो के लिए। बदनाम होता है उसी का नाम होता है। लड़के पास हुए हैं। अब 20,000 पास हुए तो 20 में 36% नंबर लाने में तो किसने उनको रोड़ा अटकाया? मैं ये कहना आपका चाहूंगी कहने का मतलब है कि यहाँ की जो कि परीक्षा नीति है वो गलत है। नहीं, और आप लोगों को कुछ चीजें उनकी- और उनमें से भी सब फिर लोग बैठे हैं और केवल सब अपना फिजिकल में 7,000 वक्तव्य बात रखेंगे। नहीं है। फिर एक बार जोर से नारा लगा दे, कितने का हुआ? ऐसा ही भर्ती, आप पे जो असंतोष है वो किसके ऐसा ही प्रति है? भर्ती, परीक्षा प्रणाली के प्रति ऐसा ही है भर्ती। कि परीक्षा सही नहीं होती है। देखो ऐसा है कि व्यवस्थाएं सही हो ना तो परीक्षा भी सही होगी। व्यवस्थाएं सही हो तो परीक्षा भी सही होगी। तो क्या भजनलाल सरकार में ये कहना चाहता है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है? भजनलाल सरकार की उनको व्यवस्था सही है, नहीं हम दिलाओ, शुरू गलत हुई के है। साथ गलत करो, सही के भजनलाल साथ सही सरकार की करो। व्यवस्था है, कौन हम दोषी शुरू है, हुई है। कौन निर्दोषी है, तो ये पिछली- सरकार को पिछली सभी को सरकार की पता है। व्यवस्थाएं सही नहीं और थी। यही होना नहीं चाहिए थी, जब तो ये बवाल हो रहा किया है, है। उसके साथ आपका गलत कहना है कि नहीं किया। पिछली सरकार की व्यवस्थाएं सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये बवाल हो रहा है। अब इस बाबत- अब जैसे भजनलाल जी एक्शन ले रहे हैं कि भाई वास्तव में जिन्होंने ऐसा किया उनको पकड़ो। पकड़ेंगे तभी तो बीमारी खत्म होगी। पकड़े गए ना? पकड़े गए और रह रहे हैं, पकड़ो, जांच करो। अभिभावकों का कहना है कि गहनता से जांच हो, गहनता से जांच हो। दोषी को सजा हो, निर्दोष कायम रहे, निर्दोष कायम रहे। तभी जो महिला प्रशासन के ऊपर अभिभावकों का विश्वास कायम रहेगा। धन्यवाद।